बचपन से ही उसके शरीर के हर एक स्नायु जो बोलते हैं या मसल्स बोलते हैं वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। और बॉडी के ही नहीं, हार्ट भी एक मसल से बना हुआ है, तो वो मसल भी धीरे धीरे वीक होता जाता है। और इसी के कारण ये पेशेंट्स का हार्ट फेलियर होता है, उनके हार्ट कमज़ोर हो जाते हैं, हार्ट की पंपिंग उनका 15% के आसपास 20% के आसपास आ जाती है। तो ये सब पेशेंटों की आयु मर्यादा भी बहुत कम होती है और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं उनका आइदर हार्ट फेलियर की वजह से या एरिथमिया की वजह से काफ़ी अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाती है। मेरी वाइफ प्रिया प्रजापति, उसको 2.5 साल से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसकी वजह से उसका हार्ट की बीमारी हुई थी। हार्ट दिन ही दिन वीक हो रहा था, उसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। प्रिया प्रजापति ने मुझे पहली बार दिखाया था 2022 में, जब 22 साल की उम्र में उसकी धड़कन अचानक बंद पड़ गई थी। उसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। उसको चेस्ट मसाज देके CPR करके उसकी धड़कन वापस लाई गई थी। उसके लिए मैंने उसको AICD ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर मशीन बिठाई थी, जो पुलिसमैन का काम करती है। 24 घंटा दिल की धड़कन पे निगरानी रखती है। जब तक धड़कन नॉर्मल चल रही हो मशीन चुपचाप देखते रहेगी। पर जैसे ही इस तरह की धड़कन फिर उसको हुई, मशीन ने 10 सेकंड के अंदर पता करके ट्रीटमेंट करके उसकी फिर जान बचा ली। 2022 से 2025 तक दवाओं पे उसको ठीक था, पर अभी पिछले कुछ महीनों में उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और उसके बाद भी मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत दुखी थी, मैं रो रही थी। रिसेंटली लास्ट 1-2 महीने से प्रिया की हृदय की हालत बहुत गंभीर हो गई थी और कोई भी कार्य वो बिना श्वास चढ़े हुए नहीं कर रही थी। तभी हार्ट ट्रांसप्लांट करना एक मैंडेटरी हो गया था। इसकी वजह से हम धीरेन्द्र सर से मिले। धीरेन्द्र सर ने सब कुछ हमें समझाया। ऐसे पेशेंट्स में प्रिया आई वुड से इज अ लकी पर्सन के जो 25 साल तक उसकी अभी तक जी पाई। और इस दौरान बीच में एक बार उसका हार्ट भी बंद हो गया था। CPR शॉक देने के बाद उसका रिवाइव हुआ था, लेकिन उसके पास टाइम मिला और इसी के कारण उसका हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हमने ऑप्शन दिया था। उसके बाद 1 ही महीने में मेरा मैचिंग का हार्ट मिल गया और फिर 1 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। इसके लिए हमने पूरा प्रिपरेशन किया, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग होता है ऐसे पेशेंट में एनेस्थीसिया लेना। एनेस्थीसिया में अगर कुछ दवाइयाँ जो हमारी इंडियन एनेस्थेटिक एजेंट्स है वो अगर उनको देते हैं तो जीवलेन हो सकता है। उसकी वजह से रेप्डोमायोलाइसिस या तो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया होता है। तो उसका हमने एनेस्थीसिया एक अलग प्रकार से ही लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है। जब उसका जन्म हुआ था तब खुशी मिली थी, आज हमको ऐसी खुशी मिल रही है तो उसकी ज़िंदगी बच गई। डॉक्टर एक भगवान के रूप में उसको ज़िंदगी दे दिया। ऑपरेशन के बाद ऐसे पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मसल वीकनेस होती है तो फिजियोथेरेपी में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से लंग के इन्फेक्शन होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। ओवरऑल अपन देखने जाएं पूरी दुनिया में तो इस तरह की बीमारी के साथ वाले जो हार्ट ट्रांसप्लांट हैं, बहुत ही गिने चुने लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और उसी में से एक ये प्रिया है। और शायद भारत देश में ये शायद पहला केस होगा कि जिसपे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। जिसने भी हमें हार्ट डोनेट किया उसका बहुत धन्यवाद कहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी वाइफ अभी रूटीन लाइफ जी सकती है। मेरा ऑपरेशन होने के बाद अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू डॉक्टर्स ऑल।